यहाँ पे मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 3 प्रश्नावली 3 प्रश्न नंबर 5 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखते रहिए। दो संख्याओं का योग 48 है तथा उसका गुणनफल 432 है। संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो डाला हूँ, उसमें क्रमगत संख्या था, तो हम लोग x और x+1 लिए थे। लेकिन इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। दो संख्या लिखा है और उनका योग 48, गुणनफल 432 है। तो इसमें हम लोग अपने हिसाब से, अपने मन से संख्या मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि माना कि संख्याएं x और y है। ऐसा आपको भी मानना है क्योंकि हमको संख्या मालूम नहीं है। तो इस प्रकार से x और y हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है। अब हमको यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना है और प्रश्न के अनुसार इसको सेट करना पड़ेगा, जैसे कि समीकरण बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है कि दो संख्याओं का योग 48 है, तो हम लोग इन दोनों संख्याओं को योग कर देंगे। योग मतलब जोड़ना होता है, और बराबर में हम लोग 48 लिखेंगे। ये हमारा समीकरण 1 होगा। आप समीकरण 1 2 देते जाएंगे तो आपको मैं समीकरण 1 बोलूँगा बाद में, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपका नज़र यहाँ पे टिकेगा और आप जान जाएंगे कि ये समीकरण 1 है। अब देखिए यहाँ पे गुणनफल दिया है 432, तो इस प्रकार से इन दोनों को अगर गुणा करते हैं तो क्या बनता है, 432 आता है हमारा गुणनफल। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दो समीकरण को हल करने का जो तरीका है, 3 विधि है। एक है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। इसको विलोपन विधि से हम लोग हल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए समीकरण 1 तो प्लस के फॉर्मेट में है, लेकिन समीकरण 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई का निशान है, तो इसलिए दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से कोई एक मान निकाल लेंगे और पहला में रखेंगे। ये होगा हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 से और 1 से लिख लेंगे। आपको ज़्यादा डिटेल्स भी आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 से x का मान, ठीक है, या फिर समीकरण 1 से लिख सकते हो। तो समीकरण 1 से हम लोग देखिए, समीकरण 1 को लिख लीजिए, x इंटू वाई इक्वल टू 432। और यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हो, y का मान भी निकाल सकते हो। चलिए मैं x का मान निकाल लेता हूँ। x इक्वल टू 432/y। हम लोग जो भी चर राशि का मान निकालते हैं उसको हमेशा एक तरफ रखना है, और बाकी सभी उसके साइड से प्लस माइनस गुना भाग में जो भी संख्या रहेगा उसको दूसरे तरफ पक्षांतर करना है। तो जैसे मैं कर दिया यहाँ पे, तो x इक्वल टू 432/y हमको प्राप्त हुआ। तो इस मान को, x का जो ये मान हमको प्राप्त हुआ है, इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे लिख दूंगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में अगर मैं x का मान रखूंगा तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 48। तो x के जगह पे मान रखूंगा 432/y। और चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से सेट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए यहाँ पे 432/y और प्लस का प्लस है, और समीकरण 1 में देखिए y है और इक्वल टू 48। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं किया, खाली इस x के मान को समीकरण 1 में रखा क्योंकि हम लोग समीकरण 2 से मान निकाले थे। तो यहाँ पे हमको समीकरण 2 लिखना है एक्चुअली, तो समीकरण 2 से मान निकाला हूँ। तो इस प्रकार से समीकरण 2 से हम लोग x का मान निकाले और समीकरण 1 में रख दिए। तो इसके बाद इसको खाली सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, यहाँ से मैं लाइन खींच लेता हूँ और आगे यहाँ से सॉल्व करूँगा। तो देखिए 432, यहाँ पे y और y आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 होगा, प्लस का प्लस, यहाँ पे जो आपको प्लस दिख रहा होगा ये, तो इस प्लस का प्लस लिखना है, और y और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा और बटे के नीचे y बचेगा। इक्वल में हमारा कितना था, 48, तो 48 लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए ये y का भी इधर तिरक गुना होगा, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 432 प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 48 हो जाएगा।
देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा, और y के साथ 48 का मल्टीप्लाई होगा तो 48 आएगा। तो ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें आप अपने से बना सकते हैं। इतना तो आपको जानकारी होगा कि कोई भी संख्या के आगे पीछे और नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक हमेशा मल्टीप्लाई या डिवाइड के रूप में रहता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 48 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 432 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 48 के साथ y का गुना किए थे तो यहाँ पे 48y होगा। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -48y होगा, इक्वल में 0 बचेगा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सेट करके लिखेंगे तो पहले हम लोग जानते हैं वाई स्क्वायर, फिर x का घात 2 पहले, उसके बाद x का घात 1 वाला को लिखना है और उसके बाद आखिरी में एकदम संख्या लिखना है। तो इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो 432 = 0। आगे बढ़ेंगे इसमें तो देखते हैं कि इसमें समीकरण के रूप में है और मध्य पद तोड़ना है और ऐसी संख्या में तोड़ना है जो दोनों को आपस में जोड़ने घटाने से 48 प्राप्त होना चाहिए और गुना करने से 432 हमको प्राप्त होना चाहिए। तो वह संख्या हम लोग जोड़ घटा के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेंगे कौन कौन सी संख्या है। तो मेरे को पहले से मालूम है कि अगर हम लोग 36 के साथ अगर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 432 प्राप्त होगा और इन दोनों को अगर आपस में ऐड करते हैं तो हमको 48 प्राप्त होगा, जो कि आपको इस प्रकार से दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि 36 और 12 होगा। इसका नियम भी जो आपको मैं बताया था, तो हमारा जो नियम था वो था पहला और अंतिम संख्या को गुना करना, जो कि यहाँ पे मैं रफ में आपको करके दिखा रहा हूँ। 1 × 432 गुना करेंगे 432 आएगा। अब ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने से हमको कितना आना चाहिए, 432 आना चाहिए, जो कि 36 और 12 है। अब इन दोनों को जोड़ने से भी हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 48 प्राप्त होगा, लेकिन हमको माइनस में चाहिए, इसलिए दोनों संख्या के सामने हम लोग माइनस माइनस कर देंगे तो हमको -48 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस माइनस में प्लस होता है और जो हमको नंबर प्राप्त होता है वो प्लस में प्राप्त होता है, माइनस में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग 36 और 12 को बिठा सकते हैं। इसके साइड में y डाल देंगे क्योंकि हमारे प्रश्न में y है, तो 48 के साइड में भी यहाँ पे देखिए 48 के साइड में हम लोग y लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे वाई स्क्वायर, मध्य पद के जगह पे -36y, इसको बिठा देंगे इन दोनों को, और -12y प्लस 432 = 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो हमको यहाँ से इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो यहाँ से y कॉमन लूंगा तो y -36 बचेगा अंदर। दूसरे में भी y -36 बचना चाहिए तो हम लोग 12 को कॉमन ले लेंगे, -12 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आखिरी में बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस तो यहाँ से हट गया 12 के सामने से, यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा, और 432 को 12 से भाग देंगे तो हमको 36 प्राप्त होगा और इक्वल में 0, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब है उस चीज से भाग देना है। जैसे इन दोनों में से हम लोग 12 को कॉमन ले रहे तो 12y को 12 से भाग देंगे y बचेगा, 432 को भी 12 से भाग देंगे तो 36 बचेगा। आगे बढ़ते इसमें इन दोनों को अगर कॉमन ले लूंगा y -36 को, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो रहेगा वो है y -12 = 0। फिर हम लोग इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो y -36 = 0, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं y -12 = 0। फिर y का एक वैल्यू हमको प्राप्त होगा 36, और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो y का दूसरा वैल्यू हमको 12 प्राप्त होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो दोनों मान है ये हमारा आंसर होगा, और वही संख्या है जिसको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 48 प्राप्त हो रहा है, और इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 432 प्राप्त हो रहा है। तो ये देखिए y का 2 मान प्राप्त हुआ, दोनों पॉजिटिव में है, तो आपको यहाँ से कोई भी मान को समीकरण 1 या 2 में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कंप्लीटली आपका सॉल्व हो चुका है गणित, बहुत आसान है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।